आपको याद है जब ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ट्रंप उसको रुकवाना चाह रहा था, तो फिर एक ओवल ऑफिस के बाहर जब जहाज पे हेलीकॉप्टर पे चढ़ते हुए उसने एक गाली बक के कहा था कि आई डोंट नो व्हाट द डैश दे आर डूइंग। उसने इसराइलियों के बारे में कहा था। इसी तरह अभी एक खबर चल रही है 2 दिन से कि जब ट्रंप ने राब्ता किया नेतन्याहू से हमास के स्टेटमेंट के बाद, तुम एक्सेप्ट करो हमास की, इसको वेलकम करो। कोर्स हमास का स्टेटमेंट कोई विक्ट्री नहीं था इसराइल के लिए, उसने बहुत स्मार्ट प्ले किया था। शायद नेतन्याहू ने उस पर नेगेटिव रिएक्ट किया, तो ट्रंप ने फिर गाली बक कर कहा कि तुम हमेशा बहुत नेगेटिव रहते हो यार, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आप देखें ईरान के मसले में भी उसने गाली बकी या जो भी किया, आखिर ईरान पे बम मारे, और अभी भी वो वही करेगा जो नेतन्याहू चाहता है। और इसका एक 2 वर्ड्स का आंसर है, एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन के नाम से आप वाकिफ होंगे। जेफरी एप्स्टीन वो तोता था जिसमें अमेरिका के बड़े बड़े जिनों की जान कैद थी, इसलिए उस तोते को मार के लोगों को बचाने की कोशिश तो की है, लेकिन वो फाइल्स कहीं ना कहीं मौजूद है, वो डेटा कहीं ना कहीं मौजूद है। जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स है एप्स्टीन आइलैंड की, न्यूयॉर्क टाउन हाउस की, उसके जोरो रैंच की, उन तमाम जगहों पे जो आया और उसने क्या क्या किया, एप्स्टीन ने सब रिकॉर्ड किया। वो डेटा कहाँ है, इस बारे में बहुत ज्यादा कहा जाता है कि एप्स्टीन वाज वेरी क्लोजली लिंक्ड विद मोसाद। तो भाई आप समझते हैं पाकिस्तान में वीडियोस लीक होती हैं और पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग्स होती हैं। इस धंधे की जाती ऐसी है। ट्रंप बहुत ज्यादा डिविएट नहीं कर पाएंगे नेतन्याहू से।